नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन मूड डिसऑर्डर के बारे में, और वो है डिप्रेशन। आए दिन हम लोग देखते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, काफ़ी हमारे घर में भी, मित्र परिवारों में भी काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, और अलग अलग एज में डिप्रेशन होता है। ठीक, डिप्रेशन क्या है, हम इसको दो भागों में जानेंगे। सबसे पहले तो डिप्रेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, और अगले वीडियो में हम बताऊंगा कि डिप्रेशन को किस तरह से हम लोग होम्योपैथी में मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये डिप्रेशन जो बेसिकली है मूड डिसऑर्डर है। अब और वो मूड डिसऑर्डर ऐसा होता है जो एक पेशेंट की क्षमता, कार्य का क्षमता जो है, काम करने की क्षमता जो है, उसको बिगाड़ देता है, सोचने का तरीका बिगाड़ देता है, उसका नींद हराम कर देता है, खाना खाने की जो टेस्ट होना चाहिए, बेसिकली लाइफ के अंदर जो उत्साह होता है, जीने की जो उमंग होती है, उसको खत्म कर जाना है, कम हो जाना, उसको हम मोटा मोटी डिप्रेशन बोल सकते हैं। अलग अलग टाइप की डिप्रेशन है। बेसिकली हमको देखना पड़ता है कि भी जो पेशेंट हमारे पास है वो शुरू से उसका स्वभाव ही डिप्रेशन वाला है या कोई कारणवश डिप्रेशन में गया है। तो काफी लोग जिनका स्वभाव ही डिप्रेशन है, जिसको हम टेम्परामेंटल या स्वभाव उसका डिप्रेशन, मेलेंकोलिक टेम्परामेंट बोलते हैं उसको। अब ऐसे लोग हमेशा इन जनरल अकेले रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बोलते हैं, उनके दोस्त बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और खुद की कंपनी पसंद करते हैं। लेकिन अगर वो किसी और के बीच में जाए, दोस्तों के बीच में या फिर पहचान के लोगों के अंदर, तो उनको अंदर से ऐसा होता है कि कब निकलूं बाहर। ये कोई उनसे मिलने आया तो उनको लगा कि भाई जितनी जल्दी जाए तो इतना अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल अकेले रहना पसंद। अच्छा, दूसरा, इन लोग का मूड ऐसा रहता है, हमेशा डल रहता है, काम करने की उत्साह बिल्कुल नहीं रहती है। कोई बहुत बोले कि काम करो 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 तो बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, अपने मन से मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता है। तो ये है एक तो टेम्परामेंट के स्वभाव। इन लोग शुरू से, बचपन से ही ऐसे हैं और बड़े भी ऐसे होते जाते हैं, और वो अपने आजू बाजू का माहौल जो भी है वो भी वैसा बना देते हैं। तो ऐसे टाइप के पेशेंट आ सकते हैं। या कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी के टाइम पे, या प्रेगनेंसी बच्चा पैदा हो गया उसके बाद, उसको हम बोलते हैं पेरीनेटल डिप्रेशन। या कभी सीजन के हिसाब से, हम कभी, बहुत लोगों को लगता है आज सीजन बहुत खराब है, बहुत बदली छाई हुई है, डल है, तो काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसमें भी डिप्रेशन, छोड़ो यार आज कुछ काम नहीं करते, कुछ बस आराम से बस लेटना है, कुछ नहीं करते, सीजनल है। बट अगर ये हर बार होते रहा, हर सीजन में होते रहा और 2 हफ्ते से अधिक रहा, तब फिर हम इसको एक बीमारी के स्वरूप में गिनते हैं। एक आधी दिन रहा तो कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बीमार नहीं बोलेंगे। तो डिप्रेशन का डायग्नोसिस जो मूड डिसऑर्डर है, वो ये कोई भी सिम्टम जो हम आगे बताने वाला हूं, वो लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा हो और थोड़े थोड़े अंतराल में वो रिपीट होता हो। किसी किसी को लाइफ के कुछ समय में 6-7 साल, 8-9 साल, शुरू से बिल्कुल बहुत अच्छा बंदा था, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से उसको डिप्रेशन आ गया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको हम एक इंग्लिश में टर्म है डिस्थाइमिया करके, डिस्थाइमिया। इसके अंदर बहुत सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स रहते हैं और जाते ही नहीं है। पेशेंट बहुत कोशिश करता है या करती है, तब भी वो पूरी तरह से नहीं जाते, थोड़ा कम हो जाता है, अपना रूटीनली काम लोग कर लेते हैं, लेकिन सिम्टम्स नहीं जाते। तो ये है एक परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये सही डिप्रेशन है। ये ऐसे पेशेंट को जरूरत है ट्रीटमेंट की। कुछ लोगों को डिप्रेशन, बेसिकली जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या है, 2 बड़े बड़े टाइप्स में विभाजित किया जाता है। एक है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब होता है अगर मुझे कोई मानसिक सिम्टम है तो मैं डॉक्टर के पास खुद जाऊंगा और बताऊंगा कि साहब मुझे ऐसे से घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिसको बोलते हैं न्यूरोटिक टाइप्स ऑफ न्यूरोटिक केसेस। और एक है कि मुझे मानसिक अवस्था है मेरी,
लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि किसी ने और ने बोला कि सब तुमको डिप्रेशन है, तो मैं उल्टा उनको ही गाली दूंगा कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं है। यानी अपनी अवस्था के बारे में जानकारी न रहना और एक्चुअल बीमार रहना, इसको बोलते साइकोसिस। तो अभी तक जो हम लोग बोल रहे थे वो न्यूरोटिक डिप्रेशन था। एक डिप्रेशन आता है साइकोटिक डिप्रेशन, मतलब पेशेंट रहता है डिप्रेशन के पूरे सिम्टम्स दिखाता है, लेकिन वो खुद नहीं बोल पाता कि भाई मुझे ये सिम्टम्स है, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, मुझे कुछ करना है। बिल्कुल नहीं, उल्टा अगर कोई उसके पर कोई बोले तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। इनफैक्ट वो सामने वाले से नाता तोड़ देता है कि भाई आप मुझ पे एलिगेशन लगा रहे, मैं ऐसे ही हूं बस, बट एक्चुअली वो डिप्रेशन में रहता है। तो दोस्तों ये मोटा मोटी था डिप्रेशन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है। दोस्तों जो भी दवा बताता हूं या जो भी मैं कुछ बताता हूं, आप प्लीज डायरेक्टली वीडियो से आप मत लीजिए, आप अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई रहता हूं और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। हम लोग एक जूम सेशन चालू करने वाले हैं, जिनको नोसोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो एक श्रृंखला चालू करने वाले नोसोर्स की, बड़ी अच्छी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सिंपल फॉर्म में मैं बताऊंगा कि आप नोसोर्स क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो वो शुरू होने वाली है फरवरी के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन 7620592847। लगे रहिए, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है और उसको किस तरह से हम लोग पहचानेंगे। थैंक यू वेरी मच।